मेरा मशवरा है इस तरीके से चार्जर रिपेयर करें, आपको चार्जर रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इज़हान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम 30 एम्पेयर बैटरी चार्जर को रिपेयर करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इसके फॉल्ट कहां कहां से दूर होते हैं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों इस जगह पर लगती है एनटीसी। तो अगर आपके पास एनटीसी है तो आप एनटीसी लगा लें। अगर आपके पास एनटीसी नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट कर दें, जंपर कर दें, तब भी आपका चार्जर बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। एनटीसी सिर्फ इस मकसद के लिए लगी होती है कि अगर चार्जर गर्म हो जाए तो ये बीच में से बर्न हो जाती है और आगे वोल्टेज नहीं देती। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं। चार्जर को वापडा के वोल्टेज देने के बाद हमने इस C20 कैपेसिटर पर 15 वोल्ट चेक करने हैं। आया कि यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपके चार्जर में मॉसफेट नहीं भी लगे हुए तब भी इस C20 कैपेसिटर पर 15 वोल्ट स्टेबल होने चाहिए। इससे ये होगा कि ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। वाइपर 12 अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो चलिए इसका स्विच लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। देखिए इसमें 227 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 308 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। और अब भी हम चेक करेंगे C20 कैपेसिटर पर वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15.51 वोल्ट आ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब ये है कि वाइपर 12 आईसी बिल्कुल अपना वर्क ठीक कर रहा है। इस कैपेसिटर पर 15 वोल्ट दे रहा है। अब ये 15 वोल्ट आएंगे इस TL494 आईसी में। यहाँ से बेसिक वोल्टेज निकलेंगे इस चापर को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पर इस चापर के इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर तकरीबन 4.5 से 5 वोल्ट तक यहाँ पर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.6 वोल्ट दोनों पॉइंट पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। तो TL494 आईसी अपना बिल्कुल काम ठीक कर रहा है। तो अभी हम आगे इसके रेजिस्टेंस निकली हुई हैं। मेरे पास ये इसी तरह से आया था। तो चलिए मैं इसमें ये रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। उसके बाद हम इसके बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगा लिए हैं। यहाँ पर 1 के और यहाँ पर 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। इसी तरह इसके साथ वाले पर भी मैंने 1 के और 33 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। आप 47 ओम भी लगा सकते हैं, 22 ओम भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 के वाली इस जगह पर 1 के की ही रेजिस्टेंस लगेगी। ये देखें मैंने 33 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। तो अब बारी आती है इसकी बेसिंग चेक करने की। तो बेसिंग चेक करने के लिए मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। आप उस तरीके से बेसिंग चेक किया करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर चार्जर के अंदर एक नुक्स आता है कि इसका एक मॉसफेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि जलने के करीब पहुंच जाता है। अगर आपके पास 12 वोल्ट 3 वाट, जी हाँ 12 वोल्ट 3 वाट का बल्ब हो तो उसके साथ आप इसकी बेसिंग चेक करें। उससे क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उससे ये फ़ायदा होगा, अगर चार्जर के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर बल्ब ग्लो करेंगे तो वो जो चीज़ वीक होगी या ख़राब होगी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि चार्जर के अंदर इस चीज़ में अभी नुक्स है। उसको हम निकाल कर नया लगा देंगे। तो देखें मैंने इसमें बल्ब लगाए हैं तो बेसिंग देखें बिल्कुल आ रही है, बल्ब भी बिल्कुल ठीक ग्लो कर रहे हैं। तो इस दौरान हमने चेक करना है आया कि कोई आईसी ट्रांजिस्टर या कोई डायोड कोई गर्म तो नहीं हो रहा। हमने जस्ट इसको बल्ब को ऑन रहने देना है और उंगली के साथ चेक करना है कि कोई ट्रांजिस्टर या कोई डायोड या आईसी गर्म तो नहीं हो रहा। अगर ये गर्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ गर्म हो रही हो
तो आपने मीटर से चेक नहीं करना, आपने जैसे उसको निकाल कर फेंक देना है और उसकी जगह पर नया ट्रांजिस्टर, आईसी या कोई डायोड, जो भी चीज़ गर्म हो रही हो आपने उसको निकाल कर फेंक देना है और उसकी जगह पर नया लगा देना है। तो इसमें हम मोसफेट लगाएंगे। मोसफेट लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप चार्जर बनाएं मोसफेट लगाने से पहले आप इन डायोड को ज़रूर चेक करें। ये डबल डायोड लगे हैं, ये मोसफेट नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डबल डायोड लगते हैं, 20 एम्पेयर में 2 डायोड लगते हैं, 30 एम्पेयर में 4 लगते हैं। तो चलिए मैं इसको डायोड को चेक करके इसमें मोसफेट लगा लेता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके डायोड चेक किए हैं, सब डायोड ठीक थे, तो मैंने इसमें मोसफेट लगा दिए हैं। अभी मैं आपको करीब से अगर दिखाऊं तो मैंने इसमें लगाए हैं 47N60। आप 20N60 भी लगा सकते हैं, 20N50 भी लगा सकते हैं, तो वो भी इसमें बिल्कुल ठीक काम करते हैं। मेरे पास इस वक्त 47N60 थे, तो मैंने इसमें ये लगा दिए हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसका स्विच वापडा में लगा लेते हैं। वापडा पर लगाने के बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों एलईडी ग्लो करने लगी हैं। जब मैं इसका फ़ैन का ग्रिप लगाऊंगा तब इसकी एक सिर्फ ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी, रेड एलईडी इसकी लोड पड़ने पर ऑन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 13.78 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि वोल्टेज तो आने लगे हैं, लेकिन वोल्टेज के अंदर एम्पेयर भी हैं या नहीं है। उसके लिए मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि 12 वोल्ट 100 वाट का ये ट्रैक्टर की हेडलाइट में बल्ब लगता है। आपको इसके ऊपर ये ऑन करके देखें। इसको ऑन करने का फ़ायदा ये है, आप डायरेक्ट इसको बैटरी पर लगाएंगे, अगर कुछ ना कुछ इसमें ख़राब हुआ तो ये इसके मोसफेट फ़ौरन ही जल जाएंगे। लेकिन इस बल्ब को लगाने से मोसफेट इतने गर्म नहीं होते और ना ही जलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दौरान हमें चेक करने के दौरान मोसफेट ज़्यादा गर्म तो नहीं हुए। आप देख सकते हैं मोसफेट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है। हम इसको फिट करके आप इसके साथ बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।